बीएससी सिक्स सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में मूवमेंट्स पे लेक्चर दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले ऊपर एक टेबल बनी है। एक्स कोई वेरिएबल है, सामने उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। उसके नीचे एक्स बार का फॉर्मूला दिया गया है, सिग्मा एक्स ओवर एन, सब जानते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि ऊपर टेबल बनी हुई है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। उस केस में एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर एन होता है, जैसा कि दिया गया है। नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला दिखाने का प्रयास किया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्टूडेंट्स इससे परिचित होंगे। एक डेफिनेशन, हम क्योंकि मूवमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मूवमेंट्स की डेफिनेशन, nth मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, जिसको हम म्यू एन डैश कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन। हर जगह डिनोमिनेटर में कैपिटल एन, सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसीज का सम होगा। ये एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में अगर ए की वैल्यू 0, आर्बिट्रेरी मीन बोलते हैं इसे, ले ली जाए और एन 1 यानी फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन दिया जाए, तो आप साफ देख रहे हैं कि ये सिग्मा एफ एक्स बाई एन में रिड्यूस हो जाएगा, जो कि मीन का फॉर्मूला है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इज ऑलवेज ट्रू मीन। अब हम nth मूवमेंट अबाउट ट्रू मीन का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। ऊपर जो ए लिखा था उसकी जगह हम एक्स बार कर लें, तो हम उसको nth मूवमेंट अबाउट मीन कहेंगे। इसमें अगर हम n की जगह 1 रख लेते हैं तो म्यू 1 की वैल्यू, जैसा कि सॉल्व किया जा रहा है, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वो 0 आ रही है। तो रिमेंबर, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ट्रू मीन इज ऑलवेज 0, म्यू 1 इज ऑलवेज 0। अगर आप n की जगह 0 रखेंगे, किसी वेरिएबल की पावर 0 1 होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए म्यू 0 डैश और म्यू 0 हमेशा बनाएंगे। ये जो ट्रू मीन के अबाउट मूवमेंट्स निकाले जाते हैं, इसको सेंट्रल मूवमेंट्स बोलते हैं। और जो किसी भी आर्बिट्रेरी मूवमेंट एलिमेंट के अबाउट निकाले जाएं मूवमेंट्स में, अगर वो एलिमेंट ओरिजिन होता है तो उसको हम मूवमेंट अबाउट ओरिजिन बोलेंगे। म्यू 1 डैश का फॉर्मूला जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉल्व किया हमने। n1 है इसमें, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ ए ओवर सिग्मा एफ। ए कॉन्स्टेंट है, इसको जब आप सिग्मा नोटेशन से बाहर लेंगे तो एक्स बार माइनस ए रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि म्यू 1 डैशेस मीन आया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीचे आप साफ देख रहे हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू 1 डैश आ गया है। इस रिज़ल्ट को हमें ध्यान रखना है। ऊपर आप एक्स वाला एक्सप्रेशन देख रहे हैं और एक्स बार वाला एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अगर एक्स माइनस एक्स बार को अगर सॉल्व करेंगे तो आप उसको इस तरह से एडजस्ट करें, एक्स माइनस ए नेगेटिव साइन के साथ भी है, पॉजिटिव साइन के साथ भी है, इसलिए इसके इंट्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स माइनस एक्स बार को आप एक्स माइनस ए माइनस म्यू 1 डैश लिख सकते हैं। अब आपने एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर एन बाइनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंशन किया। इस तरह से आप स्पष्ट देख रहे हैं। और उसके बाद सिग्मा एफ समेशन ले लिया गया है, कैपिटल एन से दोनों डिवाइड कर दिया गया। और म्यू 1 और म्यू 1 एन डैश की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए यह आपको एक रिज़ल्ट मिला है, जिसमें nth मूवमेंट अबाउट ट्रू मीन इज nth मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी मीन के टर्म्स में निकाल दिया गया है। इस रिज़ल्ट को हमें याद रखना है। इस रिज़ल्ट के n इज इक्वल टू 2 के लिए पर्टिकुलर केस म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर। इस रिज़ल्ट को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि म्यू 2 जो है वेरिएंस होता है। इसी तरह से इसमें n की जगह 3 और 4 रख के जो रिजल्ट्स निकाले गए हैं,
ये स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान रखना है। अब हम इसका जस्ट कन्वर्स कर रहे हैं। पिछले आर्टिकल में हमने मूवमेंट अबाउट ट्रू मीन, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी मीन्स के टर्म्स में निकाला था। इस बार हम मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी मीन्स को मूवमेंट अबाउट ट्रू मीन्स के टर्म्स में दिखने जा रहे हैं। पिछली बार की तरह से x माइनस ए को देखिए, एम हाइड्रो सब्ट्रैक्ट किया गया है और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया गया है। इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिलता है, म्यू एन डैश इज इक्वल टू म्यू एन प्लस एन सी वन, म्यू एन माइनस वन, म्यू वन डैश प्लस एन सी टू, म्यू एन माइनस टू, म्यू वन डैश स्क्वायर प्लस सो ऑन। एक बार फिर आपको एन इज इक्वल टू 2, 3, 4 के रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं जो कि यहाँ सॉल्व कर रखे हैं। और म्यू वन इज़ फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ट्रू मीन इज़ ऑलवेज जीरो। इस चीज़ को हमें लगातार ध्यान रखना है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या फ़र्क पड़ता है मूवमेंट्स पे। u x माइनस ए, केवल इसको कंसिडर करेंगे तो हम बोलेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को ए पे शिफ्ट कर दिया गया है। अगर पूरा x माइनस ए को h से डिवाइड कर दिया गया तो इसका मतलब स्केल बदल दिया है, तो इसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस चेंज ऑफ स्केल बोलेंगे। तो अगर हमने x वेरिएबल को a पे शिफ्ट कर दिया गया है और h हमने स्केल चेंज किया है, तो इस तरह से u x माइनस ए बाई एच, x माइनस ए एच यू, एक बार फिर f से मल्टीप्लाई करके सिग्मा ले लिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करके साफ देख रहे हैं कि x बार माइनस ए इज इक्वल टू एच यू बार आ जाएगा। इससे पहले कैपिटल N से दोनों डिवाइड कर दिया गया। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एच यू माइनस यू बार आ गया है। दोनों ओर की पावर n करेंगे, कैपिटल N से डिवाइड करेंगे, समेशन लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा म्यू एन इज इक्वल टू एच टू द पावर n म्यू एन। ये मुझे राइट हैंड साइड में यू इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि राइट हैंड साइड में जो nth मूवमेंट अबाउट ट्रू मीन आया है वो u वेरिएबल के लिए है। तो लेफ्ट हैंड साइड में म्यू एन x वेरिएबल के लिए है, राइट हैंड साइड में म्यू एन u वेरिएबल के लिए। इसको अलग दिखाने के लिए ये किया गया है। आप साफ देख रहे हैं कि चेंज ऑफ स्केल का फ़र्क है इसमें, चेंज ऑफ ओरिजिन का फ़र्क नहीं है, क्योंकि म्यू एन एच टू द पावर n म्यू एन u है। तो स्केल चेंज करने से सेंट्रल मूवमेंट चेंज हो रहे हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करने पे नहीं। इस फॉर्मूले से क्लियर है। एक ये क्वेश्चन है मॉडल, इसमें x की वैल्यूज़ दे रखी हैं 3, 8, 11, 12, 20। इसमें म्यू वन डैश मीन वेरिएंस वगैरह निकालने हैं। तो आप इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो x बार आ जाएगा। और अब आपको ओरिजिन के अबाउट निकालने के लिए बोला गया है, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई एन करके म्यू टू डैश निकालेंगे। म्यू वन डैश चूँकि ओरिजिन के अबाउट है मीन आ जाएगा। वेरिएंस म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर से निकाल देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे। और बाकी हमने हिंट दे रखे हैं। एक शेपर्ड करेक्शन फॉर मोमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है। एक्चुअली जब हमें इंटरवल्स दिए होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 10 है, x की वैल्यू अगर 0 से 10 है तो हम इफेक्टिव वैल्यू इसकी जो है 5 ले लेते हैं। इसका मतलब 7 को भी 5 ट्रीट कर रहे हैं, 9 को भी 5 ट्रीट कर रहे हैं, 2 को भी 5 ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी एरर आ जाती है। मैथमेटिशियन ने रिसर्च से इसके सजेशन दिए गए हैं। म्यू टू अमेंडेड इज इक्वल टू म्यू टू ओरिजिनल माइनस एच स्क्वायर बाई 12, एच क्लास इंटरवल है उसकी लेंथ। म्यू थ्री करेक्टेड इज सेम एज म्यू थ्री कैलकुलेटेड। म्यू फोर करेक्टेड इज म्यू फोर माइनस हाफ एच स्क्वायर म्यू टू प्लस 7/240 एच टू द पावर 4। इनको याद रखना चाहिए। इसी तरह से म्यू वन डैश आर्बिट्रेरी मीन के अबाउट जो मूवमेंट्स निकाले गए हैं, इनकी करेक्ट वैल्यू शेपर्ड के अनुसार दी गई है। इनको फॉर्मूलों को हमें याद रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की कोई समस्या होगी तो गूगल क्लास में आप उसमें कमेंट्स में भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।